नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब वो वक्त आ चुका है जब आपके ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा 28 मई को। जब हम किसी सफर को स्टार्टिंग करते हैं तो उसके भी कई चरण होते हैं, ऐसे यूपीएससी के भी अपने अपने चरण होते हैं। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होते हुए लेके जाना है। तो आप जब भी किसी यात्रा को दूरी को तय करते हैं तो उसके कई सारे स्टेप होते हैं। तो यहाँ पहला स्टेप है, अब आपको क्या करना है, अपने ज्ञान की लैंडिंग करनी है। आपने जो इकट्ठा किया है 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी तैयारी आपने किया होगा, उसको यहाँ अब आपको परीक्षण के रूप में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना है। तो बड़ी सहजता के साथ अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। स्वाभाविक सी बात है, डर पैदा हो रहा होगा, मन कर रहा होगा अटेम्प्ट ना दें, मन कर रहा होगा करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, अभी ये लग रहा होगा कि रिविजन कैसे करें ना करें, नया कुछ परचेस करें, किस प्रकार से, ये बहुत सारे मिथ निकल के आ रहे होंगे। तो आइए हम इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम किसी सफर को तय करते हैं तो उसकी लैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर लैंडिंग बढ़िया नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, प्लान क्रैश हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, दुर्घटना जो होती हैं वो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो ध्यान जब डाइवर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो क्रैश हो जाता है, नॉलेज उसके अंदर नहीं इकट्ठा हो पाती है, या फिर कहा जाए तो नॉलेज उसमें नहीं रुकती है, या रिकॉल नहीं कर पाती, बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जीएस के फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, अब हमारे पास वो टारगेट सेट करना है कि हमें इसमें कितना प्रश्न सही करना है। तो सबको पता है नॉर्मली 90 के बिलो मेरिट रहती है, यानी ये कहा जाए तो आपको 50 क्वेश्चन के अराउंड तक सही करना है। लेकिन 50 क्वेश्चन सही करने के लिए हमें अटेम्प्ट कितना करना है समझेंगे। जीएस 2 अगर देखा जाए तो यहाँ 80 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चन सही करना है, यानी 33% यहाँ पे सही करना है, यानी 67 नंबर लेके आने हैं आपको। तो अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ क्या करें। तो अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके करने के लिए मैं ओनली 7 डे के लिए पर डे आपको 9:30 के अराउंड में आपके सामने पीवाईक्यू लेके आ रहा हूं, जहां पर हम मैक्सिमम पीवाईक्यू करने के बाद ये तय कर पाएंगे कि क्वालिफाइंग करना आसान हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन पे कुछ पैरामीटर्स। पहला पॉइंट ये है, अब आप बिल्कुल भी कोई मॉक नहीं लगाइएगा। अगर आप मॉक लगाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। दूसरी बात, मॉक में और एग्जाम पेपर में बड़ा डिफरेंट होता है। आपने देखने को मिल भी रहा होगा कि मॉक का स्टैंडर्ड किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा दिए गए ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है एग्जाम पेपर से डिनोट किया जाएगा। इसलिए जरूरी है अब कम से कम आप 5 ईयर के पेपर को जरूर एनालाइज कर लीजिएगा। एनालाइज करने का पर्पस ये नहीं कि तुमने कर लिया हमें आता है क्वेश्चन, उसका मतलब ये रहा कि 5 साल के पेपर में अगर हम ये देखा जाए तो उसमें 500 क्वेश्चन बन रहे, 500 में से हम अब ये देखें तो लगभग 350 टॉपिक आपको यहाँ रिवाइज, जैसे सपोज कर लो कोई क्वेश्चन किससे आया है, राइट से आया है, तो उसके टॉपिक को रिवाइज कर लो। कोई क्वेश्चन डीपीएसपी से आया तो डीपीएसपी को रिवाइज कर लो। कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी में अर्थक्वेक से आया तो अर्थक्वेक को रिवाइज कर लो। यानी ऐसे करके 5 साल के पेपर के साथ टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी तैयारी का जो एक आधार है बहुत बेहतर हो जाएगा। आगे बात करें, अब आपको स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि हमारा माइंड जब तक एक्टिव ब्रेन नहीं रहता है तो माइंड में रखी हुई चीजें भी कहीं ना कहीं वो भूलना स्टार्ट कर लेता है। इसलिए अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं लेनी है। अब वो टेंशन लेने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मॉक में नंबर कम आ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो आप किसी दूसरे से, ये बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन एक्टिव ब्रेन का मतलब ये रहा कि आपका 60% जो रोल है वो किसका है, आपने जो स्टडी करी है। लेकिन 40% जो रोल है वो माइंड में जो एक्टिव है वो एलिमिनेट कैसे कर पाएगा, प्रश्न को सही आंसर कैसे दे पाएगा। ये सारा पॉइंट जो है 40% का। अब आपको पता है कि 100% में से आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं, और 40% रोल इसमें क्या है, एक्टिव ब्रेन का है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि 40 क्वेश्चन तो यहाँ से हमें सही करने मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ इन दोनों को बैलेंस करना है तो आपको अब स्ट्रेस नहीं लेनी है। स्वाभाविक सी बात है, स्ट्रेस आ ही रही होगी, क्योंकि लंबी जर्नी के बाद जब हमें लगता है कि अपने ऊपर की अभी नहीं हो पाएगा, अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, बहुत सारे रास्ते यहाँ निकल के जाते हैं, तो फिर वहाँ दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। वो भी किसे करना है, सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करना है, कोर टॉपिक को रिवाइज करना है। कोर टॉपिक का मतलब ये रहा, जो मेन जो ऐसे टॉपिक हैं जो आपने मार्क किया होगा, जिसके नोट्स बनाए होंगे, जिसको आपने समझा होगा, उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नो कोई भी अब आपको कोई ये भी बोल रहा हो कि ये 500 क्वेश्चन पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, तो आपकी लंबे समय की जो स्ट्रेटेजी थी आपको उस पर बिलीव नहीं था, या आपने जो पढ़ा है उस पर आपको बिलीव नहीं है। आप चंद लम्हों में
जिस प्रकार से हम लोग कंपनियां, बजाज एलायंस ऐसी जैसी कंपनियां होती हैं, हम एकदम से मालदार कर देती हैं, ऐसे नोट्सों पर बिलीव करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो इकट्ठा किया ज्ञान है वो भी खराब चला जाएगा। इसीलिए अब तुम्हें कोर टॉपिक को रिवाइज सॉरी न्यू मटेरियल जो है बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है, चाहे एमसीक्यूज बेस हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो टीचर हो, कुछ भी नया परचेस करना ही नहीं है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद डोंट कंपेयर। कभी कभी हम स्ट्रेस में इसलिए भी आ जाते हैं कि हमें लगता है कि इस विद्यार्थी के, फ्रेंड्स के, किसी अदर के अच्छे मॉक में नंबर आ रहे हैं। तो अब सोचो, मॉक में नंबर अच्छे आना कोई एग्जाम क्वालिफाई करने का संकेत नहीं है। संकेत ये है कि आपने किसी टॉपिक पर जो एग्जाम में प्रश्न, मॉक में प्रश्न आ रहे हैं, उस पर पकड़ अच्छी कर रखी है। इसीलिए अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करिए। कंपेयर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जो यहाँ पे लगातार टेलीग्राम वगैरह हैं, इनसे आप जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में पहुंचा रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइएगा। राइट? अगले पॉइंट की बात करेंगे, रिकॉल प्रॉब्लम। स्वाभाविक सी बात है, सभी के दिमाग में ये वर्ड आ ही रहा होगा कि लास्ट मोमेंट पे हमें भूलने की जो आदत है लगातार वो बढ़ जा रही है। इसका मतलब जो आपने याद किया है वो नहीं आ रहा। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप उस 2 घंटे में बैठते हैं तो वो तपस्या होती है, और जब तपस्या होती है तो वहां पे आपका ध्यान जो केंद्रित होता है वो एग्जाम पे होता है। इसलिए बिल्कुल भी निसंकोच होकर आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग के अंदर है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई लेके उसे नहीं जा सकता। इसीलिए अगर रिकॉल करने की प्रॉब्लम, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि थोड़ा सा रिवाइज पे ध्यान दीजिएगा, रिवीजन को इंपॉर्टेंट फोकस करिएगा। एंड आफ्टर दैट अटेम्प्ट स्किप। ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट बन रहा होगा बच्चों के दिमाग में, सर अगली बार दे देंगे। देखिएगा, जो बच्चे 1-2 महीने पहले तैयारी करना स्टार्टिंग किए हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो फॉर्म भरने के एलिजिबल भी नहीं हुए थे नॉलेज के वे पे लेके हुए। लेकिन जो बच्चे लगभग 1 साल तैयारी कर रहे हैं, या 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, या फिर एक प्रकार से कहा जाए उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए स्किप करने की क्या नीड है भाई। अपने ऊपर बिलीव करिएगा, अपने नॉलेज पर बिलीव करिएगा, अपनी स्टडी बिलीव करिएगा, आप कर जाओगे। नहीं तो कभी भी ध्यान रखना, आप ये कंफर्ट जोन में आ ही नहीं सकते कि इस बार मैं बिल्कुल कंफर्ट हूँ, इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, प्रीलिम्स एक प्रकार से छटनी एग्जाम है, पता नहीं कब आप निकल जाओ वहां से। अगला पॉइंट, करंट अफेयर। ये एक मेजर सेगमेंट है। इसके लिए आपको मैं ये कह सकता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हम ये कह सकते हैं 5 से 6 महीने करंट अफेयर जो है, ये मान के चलें कि यहाँ से 70-80% करंट अफेयर यहाँ से आ जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने टारगेट को सेट करना है। और टारगेट को सेट करने के बाद अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक तो रिवीजन पे फोकस करिएगा, उसके बाद यहाँ पीवाईक्यू पे फोकस करिएगा। पीवाईक्यू चाहे वो अब GS1 का पीवाईक्यू हो या GS2 का पीवाईक्यू। उसके बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टेस्ट मॉक वॉक मत लगाइएगा, जो यहाँ नेगेटिव माहौल है उससे दूर हो जाइएगा। तो कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो ये सच है कि जो 28 मई है वो आपका दिन होगा। तो दोस्तों एंजॉय करें इस यात्रा का। बाकी मैं आपके सामने सीसेट के लिए कुछ स्पेशल रात को 9:30 बजे पर डे में लाइव आ रहा हूँ, आप वहां ज्वाइन करके पीवाईक्यू कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स तरीके सीख सकते हैं जिससे कि कम समय में हम अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। GS1 के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए भी हम लोग ध्यान रखना, मिनिमम क्वेश्चन की एक सीरीज लेके मैं आ रहा हूँ 1 वीक के अंतर्गत, जहां मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। सपोज कर लो वहां आपने 2-250-300 प्रश्न कर लेते हैं, 2-250-300 टॉपिक करेंगे हम, और वहां से 25-30 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के, 10 प्रश्न भी अगर फंस जाते हैं तो सोचिएगा आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं 9:30 बजे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।